नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इंडिया और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज आयोजित सामान्य सभा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में 500 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों की नियम विरुद्ध भर्ती को लेकर चर्चा का माहौल गर्मा रहा। बैठक में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और कई सदस्य इसकी गंभीरता पर चिंता व्यक्त की। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुन्हार ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख CMHO की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने फोन पर उन्हें तत्काल बैठक में शामिल होने के लिए कहा। बैठक में इस मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला पंचायत CEO अग्रिम कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया और अधिकारियों से इस भर्ती प्रक्रिया की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि नियमों के विरुद्ध भर्ती न केवल कर्मचारियों में असंतोष पैदा कर रही है बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया में भी सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भर्ती को रोकने और नियमों के अनुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच संवाद और समाधान की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। छिंदवाड़ा से राजेंद्र अग्रवाल की खास रिपोर्ट। थोड़ा पीछे कर लेना हाथ तो उसका आधार वाला है तो उसकी मार रही है उसका तो 1 महीने के लिए कितनी वो जो प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया ही ऐसी बनाई गई है कि जिसमें जनप्रतिनिधि को समझ में ही ना आए। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें जो योग्य व्यक्ति था वो योग्य व्यक्ति अपने अवसरों को खो चुका। इनने अपनी मर्जी से एक दरवाजे से लोगों का वैधानिक रूप से क्या सहयोग, क्या हितग्राही करे और लेके जो भी करे, लेकिन इन्होंने नियुक्ति करे जो कि गलत है। तो आज एक योग्य व्यक्ति जिसने पढ़ा लिखा डाटा एंट्री ऑपरेटर है या चपरासी है या कुछ भी है, तो वो जाए ना उस चीज की जानकारी। ये हमारे सभापति है स्वास्थ्य विभाग के। जी आइए बताओ तुमको शर्म आना चाहिए। हाँ। तुम लोग यहाँ आ जाते हो, सेक्रेटरी को पहुंचा दे। हाँ, तुम क्यों इनको बिठाने की स्वास्थ्य की बैठक होती है तब नहीं बताते आप लोग। भाई देखिए महेश भैया, CHMO को पहले से पता है कि 1 बजे बैठक होनी है। अभी समय हो रहा है 2.5 घंटे में, क्या आदमी वहाँ से नहीं आ सकता, इत्मीनान से आ सकता है। हम लोगों को जानकारी नहीं रहती और आप लोग बैठ जाते हैं। बोलो दादा सही बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे। अरे हमको पहले जब बैठक होती है महिला बाल के पास प्रस्ताव अपन ले लिया, अपन अभी चल रहा है कलेक्टर साहब को ये चल रहा है। हमको कोई जानकारी नहीं रहती। मैंने फोन लगा के भी जानकारी पूछी ये भर्ती कहाँ से हो रही है, तो बोले हम मुझे जवाब दो, बैठे हो तो मैंने सोचा कि आ रहा है ये थोड़ी आ रहा है, ये सगन है, थोड़ी उसका इंतजार करें। सुनो, तुम मत आया करो यार, तुम एक तो मीडिया मैनेजर हो, एक तो क्या है इनको कोई जानकारी नहीं है, आपको नहीं आना चाहिए कायदे से। और जो आपके सिविल सर्जन है वो है, आने में समझ गया। शिक्षा विभाग कहाँ है भाई, आइए। अरे DPC का अरे पाची जी आप ही देखो जवाब। अगर कहीं ना कहीं आपराधिक श्रेणी में आते हैं तो उस पर कार्रवाई केस बनवाओ उसके ऊपर। बिल्कुल भाई ये करवा सकता है क्या उनसे काम? नहीं सर, वो बच्चे बिल्कुल गलत इसलिए है। बच्चों की ये स्थिति, उनका वीडियो है तो वहाँ से भागने की फिराक में हम काम करने वीडियो आया था, वायरल हुआ पूरा वीडियो। हाँ, कि हम यहाँ से भाग जाएंगे बोले। सर ये मेरे संज्ञान में भी आया था, हमने तत्काल कार्रवाई करके इनको हटा दिए सर, और ये जांच भी कर रहे हैं सर। परसों आदेश जारी हुआ है इनका। दूसरी जगह अधीक्षक बना दी। हाँ, नहीं अधीक्षक नहीं बनाया सर, पढ़ाने के लिए वापस भेज एक दिया। काम करते हैं, यहाँ से आप उन पे कार्रवाई कीजिएगा। हटाना नहीं है, हटाना कार्रवाई नहीं, ये व्यवस्था है आपकी। जी लेकिन आप विभागीय कार्रवाई करवाइए। ये चीज नहीं हो आपके पास तो आप नंबर बताओ या आपके, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। सर आप ले लो। है सर, मेरे पास में है, ये है ना? मैंने देखा। तो विभागीय माननीय अपने आदरणीय जिला सीओ साहब के जानकारी में आपको बता रहे हैं जी सर, बिल्कुल हो जाएगा कि भाई बच्चों से आपने कोई विज्ञापन नहीं निकाले, कहीं कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, वैसी कंडीशन में आपने अवैध तरीके से वो नियुक्ति की। सही बात है। तो ये जो था, हम संयुक्त रूप से सामान्य सभा की बैठक में प्रस्ताव ले रहे हैं कि
ये नियुक्ति निरस्त की जाए। निरस्त की जाए और विधिवत आप विज्ञापन निकालिए, विज्ञापन निकाल के कार्रवाई करिए। किसी को पता ही नहीं चला, अपने आप नाम हो गए, स्वास्थ्य विभाग में वो लोग आके पता चला। 3 नियुक्तियां हुई है सर मेरे गांव में एक न्यूज, बहुत सारे मेरे क्षेत्र में। अरुण भैया ब्लैक बॉयज बहन और अपन को पता नहीं। और जब मैंने पीएमओ को फोन लगा के पूछी ना ये नियुक्ति कहाँ से हो रही है, अगारा जो जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आता है, और जैसे कि शासन की मंशा है सरकार की कि पूरी व्यवस्थाएं दे रहे, सुचारू रूप से काम करे, लेकिन जो विभाग के कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं अपनी लापरवाही या अनियमितता बरतते हुए जो वहाँ पर बच्चों के साथ वो जो अन्याय कर रहे हैं और उनसे जो पढ़ाई कराने के बजाय उनसे जो शारीरिक श्रम करा रहे हैं जो कि नियम के विरुद्ध है, तो ऐसे कर्मचारियों को तत्काल हटाकर इन पर विभागीय कार्रवाई होना चाहिए। इस संदर्भ में आज हमने जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में चर्चा किए हैं और जिला पंचायत सीओ साहब ने भी इस पर संज्ञान में लिया और इस पर उचित कार्रवाई करने का उन्होंने विश्वास दिलाया। आपका नाम? कमलेश के जिला पंचायत सदस्य। क्या हुआ, क्या क्या मामले आए? देखिए, हमारे बहुत सारे एजेंडे थे जिन पर चर्चा होनी थी। महिला बाल विकास से जुड़ा हुआ एक विषय था कि जो CHMO हैं इन्होंने 500 से अधिक लोगों की नियुक्ति बगैर इंटरव्यू के और बगैर जानकारी दिए, हमारे सभापति भी उपस्थित हैं महेश इनवाती जी, कोई जानकारी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, उसके आधार पर नियुक्ति की है, जिसको हमने सामान्य सभा में निरस्त कर दिए हैं। और माननीय अभी कलेक्टर साहब से भी हम इस विषय में चर्चा करके उसको निरस्त कराने की मांग करने जा रहे हैं। ड्राइवर को लेकर भी कोई ट्राइबल विषय ऐसा है कि ट्राइबल विषय में बहुत सारी हमें अनियमितताएँ हैं और AC ट्राइबल जो हैं वो आते ही नहीं हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो उनके लिए आज हम कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे कि उनको हटाया जाए। ऐसे बहुत से अधिकारी जो सर आते ही नहीं है बैठक में। नहीं, हमारी बैठकों में सारे अधिकारी आते हैं। सिर्फ AC ट्राइबल का विषय ऐसा आ गया था कि वो कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, लगभग 1 साल हो गया, वो उपस्थित ही नहीं होते बैठक में। तो जो मुद्दे ट्राइबल से जुड़े हुए हैं वो रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम इंतजार नहीं कर सकते। आज हम कलेक्टर साहब से उस विषय में चर्चा करेंगे।